हेलो हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि आज की जो हमारी क्लास है वो है ज्योग्राफी की क्लास। ठीक है, आज जो हम लोगों ने ज्योग्राफी में लास्ट टाइम जो हम लोग जो स्टार्ट किए थे लेसन अंधता एवं मेघ, जिसमें अभी तक हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मेघ के प्रकार मतलब कितने टाइप्स के मेघ होते, उनकी सामान्य ऊंचाई क्या होती है वो देखे थे हम लोगों ने। और जो हम लोगों ने संघनन क्या होता है, मेघ एवं मेघों के प्रकार, ये हम लोगों ने टॉपिक जो है स्टार्ट किया था, यहाँ पे ख़त्म किए थे। आज जो हम देखने वाले हैं कि मेघ के जो प्रकार, जो जितने प्रकार के मेघ होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के मेघ होते हैं, उन मेघों के प्रकार को हम लोग देखने वाले हैं। और उसके अंतर्गत जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार मेघों के 10 प्रकार ये हम लोगों ने देखा था। इन 10 मेघों के प्रकार में हम लोगों ने देखा कि इन्हीं 10 प्रकार में किस प्रकार से जो है मेघों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला, दूसरा और तीसरा एक भाग हुआ, इसको बोलते हैं कि ये जो है हमारे हैं कम ऊंचाई वाले, उसके बाद अधिक ऊंचाई वाले हो गए, मतलब अत्यधिक ऊंचाई वाले, उसके बाद 4 और 5 को ये मध्यम ऊंचाई वाले, और सबसे कम अधिक ऊंचाई वाले कौन से हैं, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो 10 नंबर आता है, क्रम आता है, ये जो है हमारे कम ऊंचाई वाले मेघ होते हैं। तो इसको जो है हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद जो है हम इन्हीं को ही जो है इन्हीं मेघों के प्रकार को जो है कैटेगरी डिसाइड किया गया मेघों के प्रकार में। ठीक है, इसी जो 10 प्रकार में जो मेघ को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक होता है अधिकतम ऊंचाई वाले, एक होता है मध्यम ऊंचाई वाले, एक होता है कम ऊंचाई वाले। ये जो तीनों प्रकार को जो है हम लोग आज जो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अधिक ऊंचाई वाले मेघ। ठीक है, अधिक ऊंचाई वाले, जैसे कि हम लोग इसके सीरियल के हिसाब से, ये जो हमारा सीरियल है इसके हिसाब से जाएंगे। सबसे पहले हम लोग अधिक ऊंचाई वाले मेघ के बारे में पढ़ेंगे। तो अधिक ऊंचाई वाले मेघ कौन कौन से होते हैं, तो देखेंगे कि ये जो अधिक ऊंचाई वाले मेघ होते हैं, यह जो है मुख्य रूप से जो है हिम जो है सब टिको से बनते हैं, सब टिको हिम के कण से बनते हैं। और इसका वर्गीकरण जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है, ये जो है इसमें हम लोगों ने देखा था सिरारस और सिरो क्यूमुलेंस एवं जो है सिरोस्टेटस के जो है प्रकार में किया जाता है। जो कम ऊंचाई वाले में अधिक ऊंचाई वाले जो मेघ है उनका जो है 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप लोगों ने ये तीनों देख रहे हो, उसी के हिसाब से जो है इसको जो है अधिक ऊंचाई में, ये तीनों को जो है अधिक ऊंचाई वाले के अंतर्गत रखा गया है। अब जो है सिरस जो होता है, ये मुख्यतः जो है तंतुमय होते हैं। ठीक है, ये जो होता है सिरस जो मेघ होते हैं ये जो है तंतुमय होते हैं। और जो है सिरोक्यूमुलेंस जो होता है ये मेघों का ये जो मेघों का प्रकार होता है, ये जो होता है तंतुमय होता है सिरस। और जो है सिरोक्यूमुलेंस है, ये जो है मेघ जो है छोटी छोटी लहरों के समूह की तरह होता है। लहरों की समूह की तरह मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये जो आपका ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो है हमारे, ये देखिए, ये जो हमारे क्यूब जो बताएगा तंतुमय होता है, और ये जो लहरें के रूप में होता है इसको कहा जाता है। ये इस प्रकार से दिखाई देता है। अब उसके बाद जो हमारा आता है वो है हमारे, उसके बाद में सेकेंड नंबर में ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड में जो आएगा वो दिखाई देता है, वो है स्टेटस जो है, ये जो है सिलवटों वाली। सिलवटों मतलब कैसी होती हैं, सिलवटें किसको बोलते हैं, जैसे कि कपड़े में हम लोग डालते हैं, जैसे कपड़ा भी हम लोग ऐसा गुमेज के रख देते हैं, कपड़े को ऐसे तह नहीं मारेंगे और ऐसे कपड़ में घुसा देंगे तो उसमें सिलवटें आ जाती हैं। तो सेम इसी प्रकार की ये मेघ होती है जो सिलवटे में आता है, और वो ऐसे दिखाई देता है कि मतलब सुकड़न जैसा दिखाई देता है, उसे बोलते सिलवटे वाली चद्दर की तरह दिखाई देता है। सिलवटे वाली चद्दरों की, जैसे एक कोई चद्दर है और उसको हम लोग ऐसे फोल्ड ना करके, अच्छे से तय ना मार के, ऐसे इकट्ठा लेके और उसको हम लोग रख देंगे तो सिलवटें आ जाती है, उसको बोलते हैं। और ये वाले मेघ उसी सिलवटे जैसे चद्दर की जैसे दिखाई देते हैं। और इसके आसपास जो है कई बार जो है
प्रभामंडल दिखाई देता है। प्रभामंडल जो है इसके आसपास में दिखाई देता है। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है। देखो आपको समझ में आया कि ये जो तीनों प्रकार बताए गए हैं, इन्हीं तीनों प्रकार के मेघ को जो है हम लोग क्या कहते हैं, अधिक ऊंचाई वाले मेघ कहते हैं। और इनको जो है जिस प्रकार से बताया गया है कि जो है सिरस जो होता है, ठीक है, ये इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया ये तंतुमय दिखाई देते, तंतुमय होते हैं। और जो होता है सिरोस्टेसस जो है ये किस प्रकार का दिखाई देता है, ये दिखाई देता है छोटे छोटे लहरों, जिस प्रकार से लहर होती है समूह में, लहरों की समूह, जैसे समुद्र में लहर होती है उसी प्रकार से ये जो है एक लहर के जैसे इनका समूह दिखाई देता है। और जो है सीरोक्यूमुलेंस जो होता है ये किस प्रकार का दिखाई, ये जैसे कि चद्दर में सिलवटें आ जाती है, ये उस प्रकार का दिखाई देता है। और इन सबके आसपास मतलब सिरस और सिरोस्टेसस और जो है सीरोक्यूमुलेंस, इन तीनों के आसपास जो है प्रभामंडल दिखाई देता है। अब उसके बाद जो आता है वो क्या है, ये वाला सही है और ये भी सही है, ये बिल्कुल सही हो गया, अब सही है, ठीक है। उसके बाद दिखाई देगा आपको कि मध्यम ऊंचाई के मेघ। अभी मध्यम ऊंचाई वाले मेघ कौन से, इनमें मध्यम ऊंचाई के मेघ, इनमें जो है अल्टोक्यूमुलस जो होता है एवं अल्टोस्टेटस मेघों का समावेश होता है। मध्यम ऊंचाई वाले में जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दिया था कौन कौन से मेघ होते हैं, वही वाले, ठीक है। ये जो है मध्यम ऊंचाई वाले मेघ होते हैं, अल्टोक्यूमुलस स्तर के स्वरूप में होते हैं और इनकी रचना तरंगों की तरह दिखाई देती। तरंगे मतलब कैसी होती हैं, जैसे कि अभी हम कोई झनकार छोड़ते हैं तो एक तरंगा उत्पन्न होता है उस प्रकार का। और कई बार ये सफ़ेद रंग में दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसके जो है धूस रंग की छटाएं होती हैं, धूसर रंग की जो है इसमें छटाएं दिखाई देती हैं। और अल्टोस्टेटस मेघ कम चौड़े होते हैं और इस जो है इनसे सूर्य जो होता है, इससे सूर्य दिखाई देता है। और सूर्य जो होता है यहाँ पे जब सूर्य दिखाई देगा तो वो सूर्य जो है दुधिया कांच में से दिखने जैसे लगे, जैसे कि दुधिया कांच में दिखाई देता है, ये सूर्य उस प्रकार से दिखाई देता है यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट प्रकार आता है, थर्ड प्रकार मेघ का, वो है हमारा कम ऊंचाई वाले मेघ कौन कौन से आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने उसी में देखा है कम ऊंचाई वाले मेघों के प्रकार में ही कौन कौन से आते हैं। तो इसमें जो है 5 प्रकार के अलग अलग मेघ आते हैं, जिसमें जो होता है स्ट्रोक्यूमुलस मेघ में परतें होती हैं, उनका रंग जो है सफ़ेद से लेकर भूरा होता है। ये जो 5 प्रकार के रंग होता है स्ट्राटोक्यूमुलस जो होता है, इसमें जो इसका रंग होता है सफ़ेद से लेके भूरे रंग तक पाया जाता है। और इसमें अनेक मेघों के झुंड दिखाई देते हैं। अभी जो होगा स्टेटस मेघों में भी परतें होती, जो स्टेटस मेघ होते हैं उनमें भी परतें पाई जाती, मतलब परत कैसे, जैसे कांदे का परत होता है उस प्रकार से इसमें भी परतें दिखाई देती है। और इसका जो रंग होता है, और राख कौन से कलर का होता है, ब्लैक, मतलब कैसे ग्रे कलर में होता है ना, राख एकदम ब्लैक भी नहीं होता, ग्रेनेस कलर में होता है, इस तरह का होता है। एवं नीचे की ओर ये जो है समतल होते हैं, समतल मतलब सपाट होता है, ठीक है होता है। और जो है निम्बोस्टेटस मेघों की परतें मोटी होती हैं और ये गहरे राख के रंग के, गहरे रंग राख मतलब जो राख होता है, सॉरी गहरे राख का एक जो कलर होता है, एकदम गाढ़ा कलर होता है, उस कलर में होता है। और इसमें जो है रिमझिम वर्षा अथवा हिमपात, रिमझिम वर्षा मतलब जो धीमी धीमी बारिश होती है, सिर्फ फुहारे जैसा गिरता है, उस प्रकार को रिमझिम वर्षा कहते हैं। और हिमपात मतलब हिम की भी वर्षा कभी कभार इसमें इस जो है निम्बोस्टेटस के जो मेघ होते हैं उसके कारण जो है ये बारिश होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अभी आएगा हमारा क्यूम्युलेंस मेघ। जो है क्यूम्युलेंस जो मेघ होता है, यह मेघ धरातल से, मतलब धरातल मतलब क्या, अपनी पृथ्वी से, वहाँ से 500 से 600 मीटर की ऊंचाई के बीच जो है ऊर्ध्वा विस्तार मतलब ऊपर की दिशा में विस्तार करने वाले विस्तार वाले होते हैं, मतलब ऊर्ध्वा मतलब होता है ऊपर की दिशा में होते हैं, जाने वाले होते हैं। और वायु का जोरदार ऊर्ध्वागामी जब प्रभाव होता है तो उसके कारण जो है ये मेघ की जो उत्पत्ति
उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी। तो ये मेघ का उत्पत्ति का मतलब होता है इस मेघ का बनने का कारण क्या होता है, जब हवा जो है ऊर्ध्वगामी दिशा में जब तेजी से जाता है तब जो है ये क्यूमुलेंस मेघ का जो है निर्माण होने की यहाँ पे प्रक्रिया होती है। और ये मेघ जो है विशाल और जो है गुंबद आकार में गुंबद होता है, जैसे गुंबज आकार में होता है, ठीक है, उस प्रकार से जैसे भंवर टाइप में होता है उस टाइप में, और बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और इसका रंग जो है धूसर होता है, धूसर मतलब धुआंकार जैसे उस प्रकार से होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है क्यूम्यू जो है निम्बस की जो ये वाली मेघ है, इसी प्रकार का कुछ ये वाला जो मेघ होता है। ओके, ये वाला क्यूमुलेंस जो मेघ होता है वो इस प्रकार से ही होता है। अब उसके बाद देखेंगे कि जब इसका जो है इस प्रकार से इसका धूसर होता है, और जो क्यूमुलेंस मेघ जो है सुहाना मौसम होता है ना, मौसम के द्योतक होते हैं। सुहाना मौसम जैसे हम कभी बोलते हैं अरे मौसम कितना अच्छा, मतलब अजीब, मतलब अलग ही धुंधलापन से छाया रहता है, और हमें जो है वो मौसम बहुत अधिक अच्छा दिखाई देता, तो कोहरा टाइप छाया रहता है, वो इसके कारण ही छाया होता है, हमें मौसम बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उस मौसम का जो है कारण क्या है, क्यूमुलेंस मेघ के कारण होता है, ठीक है। अब जो होता है यह इन मेघों का जो ऊर्ध्वा विस्तार कभी कभी इतना बढ़ जाता है, ऊर्ध्वा विस्तार मतलब ऊपर का जो विस्तार होता है, जो ऊपर बढ़ने की इनकी जो रफ्तार होती है इतना बढ़ जाता, जब ये अधिक बढ़ जाता है तो क्या होता है कि उनका जो क्यूमुलोनिम्बस जो है क्यूमुलोनिम्बस मेघों में परिवर्तन, मतलब यही जो है क्यूमुलेंस मेघ को ही जो है हम लोग क्यूमुलोनिम्बस मेघ में जो ये परिवर्तन, क्योंकि वो अधिक ऊंचाई पर जाता है, क्योंकि वो धुआंकार दिखाई देता है, जैसे आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई देता है। ये जो है इसी प्रकार से जब ये ऊपर जाके प्लस है मतलब अधिक ऊंचाई पर जा रहा है, इसके कारण पहले नीचे इस आकार में होता है, बाद में धीरे धीरे बढ़ता है, तब ये जो है क्यूमुलोनिम्बस में जो है इसका परिवर्तन हो जाता है और वर्षा होने लगे। जब यही क्यूमुलस मेघ जब क्यूमुलोनिम्बस में परिवर्तन हो जाए तो तभी जो है बारिश होती है। अभी उसी मेघ को हम देखेंगे कि क्यूमुलोनिम्बस जो मेघ है ये किस प्रकार का, ये जो है विशिष्टतापूर्ण मेघ आंधी के द्योतक होता है। आंधी के द्योतक होते मतलब ये इसके कारण जो है आंधी जो है उत्पन्न होती है। और जो होता है ये मेघ जो होते काले रंग के होते, काले रंग का, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में ही दिखाई दे रहा है। जब यही जो है क्यूमुलेंस मेघ जब क्यूमुलोनिम्बस में बदल जाता है, क्यूमुलोनिम्बस मेघ में परिवर्तन हो जाता है, तभी जो है मेघ जो है आंधी आने की जो यहाँ पे क्या बढ़ जाती है, चांस जो है यहाँ पे बढ़ जाता है, और जिसके कारण जो यहाँ पे आंधी जो आती है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका रंग जो आपको पता चल गया ये काले रंग की होते हैं, और ये बहुत घने मतलब बहुत ज़ोर से आती है। ये मेघ ऐसे मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है, इसके लिए इसको कहा गया कि बहुत घने होते हैं, और ये किसी पर्वत की तरह दिखाई देते। पर्वत मतलब जिस प्रकार से एक पर्वत का आकार होता है उसी प्रकार से क्यूमुलोनिम्बस का जो मेघ होता है वो काले रंग का और बहुत बड़ा होता है, जो घने होते हैं, मतलब उसमें जो ऐसे लगता है काला कुछ दिखाई नहीं देता है, और ऐसे लगता है कोई पहाड़ हमारे सामने, वो पहाड़ की तरह वो दिखाई देते हैं। और जो है इनकी जो ऊपरी भाग, जो ऊपर का भाग जो होता है वो निहाई जो है की तरह जो है समतल होता है, निहाई की तरह समतल होता है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे ये समतल होता है, इनका ऊपरी भाग एकदम समतल मतलब सपाट दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसे आएगा वो, और क्या बोलते हैं जब ये मेघ जो होता है खूब काले पहाड़ के जैसे दिखाई देगा, काला मतलब एकदम पूरा काला धुंधला दिखाई, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है, और जिससे लगता है कोई आप पहाड़ जो है आगे आके खड़ा हो गया, इस प्रकार से दिखाई देने के कारण जो है ये इस प्रकार ऊपर का भाग जो है इसका समतल दिखाई देता है। निहाई मतलब पूरी तरीके से समतल और सपाट होता है। और इस मेघ में जो है गड़गड़ाहट मतलब जो कड़कती है बिजली, उसके कारण और बिजली भी चमकती है। गड़गड़ जब मेघ गड़गड़ाते हैं हम बोलते हैं ना, तो वही जो है क्यूमुलोनिम्बस मेघ के कारण ही जो है बादलों में गड़गड़ाहट होती है और जो है बिजली
चमकती है। ओके, तो आपको यहाँ पे समझ में क्यूमुलेंस मेघ के कारण क्या होता है, ये क्यूमुलेंस मेघ जो होता है ये काले रंग के होते हैं और जिसके कारण जो आंधी जो है उत्पन्न होता है। और ये आंधी जब उत्पन्न होता है और ये किस प्रकार से दिखाई देता है, ये मेघ ऐसे लगता है कोई पहाड़ के जैसे दिखाई देता है और जो इसका ऊपरी भाग जो है समतल होता है और इस मेघ के कारण जो है गड़गड़ाहट उत्पन्न होता है और बिजली जो है चमकती है। अब चलो देखेंगे थोड़ा हम लोग ये वाला देखते आगे जो हम लोग को ऊपर दिया गया था। देखो होता है क्या, ठीक है, देखो होता है क्या, प्रथम आकृति 3.8, ठीक है, जो हम लोगों ने पीछे देखा, निरीक्षण करो। अब कक्षा के बाहर मैदान में जाओ, आकाश में मेघ का निरीक्षण करो। आकाश में मेघ का मतलब वही जो है निरीक्षण करना है। अगले बिंदु पर चर्चा करो और विस्तार कॉपी में। मेघ का आकार, रंग एवं ऊंचाई आपको देखना रहेगा कि अभी हम लोग के पास हो ही नहीं, तो हम लोग अगर जाएंगे देखेंगे तो आकार जिस प्रकार का आपको उधर मेघ दिखाई देगा कौन से कलर में, आप उसे देखेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे और उसकी ऊंचाई जो है नापा जाता है जिस प्रकार से मैंने आपको आगे बताया था, तो आप उसको लिखेंगे। तुमने कौन से मेघ देखे हैं, उसके बारे में, कौन से मेघ का प्रकार है वो देखेंगे और उनके बारे में, जैसे कि आपको यहाँ पे आकृति 3.8, ठीक है, ये वाले है ना। आपको अगर मेघ अगर दिखाई देते, बादल ज़्यादा निचाई पे दिखाई देगा तो कौन सा मेघ होगा, जैसे आपको वहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मध्यम ऊंचाई वाला कि अधिक ऊंचाई वाला मेघ है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन की मेघों का आकार, रंग एवं ऊंचाई, ठीक है, मेघों का आकार कैसा है आपको वो देखने का है कि मेघों का कौन सा आकार है, ये जो हमारा आकार दिखाई दे रहा है वो, या आप कह सकते हैं कौन कितनी ऊंचाई पर है, मध्यम ऊंचाई या कम ऊंचाई या अधिक ऊंचाई पे, वो कहाँ पे, उसका रंग कैसा है, काला, भूरा, नीला, वो आपको उस जब निरीक्षण करेंगे तो उससे जो है आपको समझ में आने वाला है। ओके, अब उसके बाद जो है हमारा आता है, ओके, तो जैसे कि आपने ये देखा, उसके बाद देखें इस मेघों में विशिष्ट जो है वृष्टि की संभावना कितनी है, इसका कारण आपको बताना है कि इसमें जो किस प्रकार वृष्टि मतलब बारिश, वृष्टि का मतलब होता है बारिश की संभावना कितनी, आपको इसके निरीक्षण के द्वारा हमें बताना है। ओके, अब उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पे ये हो गया, अब थोड़ा क्या आपको करना, दिमाग लगाओ कि ढूंढो कि मौसम की स्थिति, क्या दिया यहाँ पे कि मौसम की जो स्थिति है वो को बताने के लिए अग्रलिखित चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इन चिन्हों का अर्थ नीचे दी गई चौखट में लिखो। जैसे कि मौसम का उपयोग कैसे स्थिति बताने के लिए कहाँ किया जाता है, आपको ये लेने का है। जैसे कि अभी आपको मैंने दिया है ये जो है 3 आपको मौसम दिए हैं, इसमें मौसम साफ है, इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें मौसम पूरी तरीके से ख़राब है। तो पहला है ये मौसम जब अगर इस प्रकार का है तो इसका क्या करेंगे कि आपको मौसम की स्थिति बताने के लिए जो है नीचे दिए गए चिन्हों का प्रयोग करना। इन चिन्हों का अर्थ नीचे जो चौखट में, ये इसका मतलब क्या हुआ, जब ये सूरज एकदम साफ रहता है, हम कौन से स्वच्छ आकाश बोल सकते हैं इसको, वर्षा की बहुत कम संभावना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्षा की कोई संभावना नहीं है। मतलब यहाँ पे जब ऐसा अगर कहीं दिखाई देगा तो आकाश एकदम साफ रहेगा और यहाँ पे वर्षा होने का जो चांस है ये यहाँ पे बहुत ही कम होता है। ओके, अब सेकेंड वाले में, सेकेंड वाला जो है आपका आएगा, यहाँ पे क्या है, आंशिक मेघ का जो है आकाश है। यहाँ पे जो यहाँ पे मेघ जो है थोड़े जो दिखाई दे रहे हैं ना, आंशिक मेघ दिखाई दे रहे हैं, मतलब कम जो है यहाँ पे, थोड़ा मध्यम का जो है मेघ यहाँ पे आकाश में दिखा। यहाँ पे सामान्य वर्षा, मतलब यहाँ पे वर्षा होने की थोड़ी जो है संभावना दी गई, सामान्य जो है यहाँ पे वर्षा की संभावना है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेघ जो है आच्छादित आकाश है, मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से मेघ जो है आकाश पे छाए हुए हैं और यहाँ पे घनघोर वर्षा जो है की संभावना है। यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, वर्षा की, सामान्य वर्षा की संभावना है और जो है यहाँ पे जो है आंशिक जो है मेघ का आकाश है। आंशिक मतलब कुछ अंशों पर जो है मेघ जो है मतलब बादल जो है घिरे हुए और यहाँ पे पूरे रूप से जो है मेघ जो है पूरी तरीके से छाए हुए और घनघोर वर्षा होने की संभावना। यहाँ पे आकाश जो है पूरी तरीके से आकाश जो है स्वच्छ है और जो है वर्षा की जो है
बहुत कम संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस प्रकार से जो हम लोग मौसम का जो है टारगेट निकालते हैं। ओके, अब जो है आगे देखेंगे कि वही जो हमारा क्यूम्यूलोनिम्बस वाला जो था उसको ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि है बिजली चमकती है और आंधी तूफान के साथ साथ वर्षा भी होती है। जब जो है जो क्यूम्यूलोनिम्बस वाला जो है मेघ होता है, जब वो आंधी तूफान भी आता है, अगर वर्षा के साथ आंधी तूफान आता है, कब जब ये जो है गड़गड़ाहट होती है, क्योंकि इसका मतलब ही है कि गड़गड़ाहट के साथ में बिजली चमक रही, तूफान आने की पूरी संभावना हो जाती है। और जो कभी कभी जो है ओले मतलब कि ऐसे बर्फ़ जैसे पड़ता है ना, उस प्रकार का बर्फ़ का टुकड़ा भी जो इसमें इस जो है क्यूम्यूलेन जो वर्षा मेघ के कारण जो है होती है। पर यह वर्षा अधिक समय तक नहीं होती, मतलब यह वर्षा अधिक समय नहीं, जैसे कि हमारा बारिश होता है, ठीक है। अभी जो वर्षा अभी हमारा जो बारिश स्टार्ट हो वो क्या होता है, कंटिन्यू 2-3-4 घंटे के लिए होता है। लेकिन जो क्यूम्यूलेंस वाला जो मेघ होता है वो ज़्यादा देर तक के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये जो होता है अधिक समय के लिए नहीं होता, कम समय में आता है, मतलब 5-10 मिनट या 15 मिनट जो है बरसेगा और चले जाता है। ओके, उसके बाद जो हमारा आता है वो है आकाश में सबसे बड़े जो है क्यूम्यूलोनिम्बस मेघ से बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ही वर्षा होती है। और इस मेघों के ऊपरी भाग में धन प्लस का जो है एवं नीचे भाग में ऋण माइनस का जो है प्रभार होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस चिन्ह में दिखाई देता है। मतलब ये आगे जो होता है क्या होता है, प्लस प्लस हो रही है, यहाँ पे जो माइनस मतलब यहाँ पे कम कम होता है, वहाँ पे आगे बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देंगे इसके नीचे भूमि के हमेशा धन आभार लिए रहता है। प्रभारों के अंतर के कारण विद्युत जो है प्रभार का निर्माण होता और बिजली जो है चमकती। इन्हीं दोनों के कारण जो होता है, जैसे कि आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि विद्युतीय निर्माण का किस प्रकार से होता है संचलन, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, आभारों में जब अंतर के कारण जो है विद्युतीय प्रभार का जो है निर्माण होता है। जब आभारों में दोनों में अंतर पाया जाता है, ठीक है, एक जगह माइनस और एक जगह प्लस होता है, जिसके कारण जो है विद्युत जो है प्रभार का निर्माण होता है और जिसके कारण जो है बिजली चमकती है। ये जो होता है बिजली चमकने का यही कारण है। किस प्रकार से आकाश में बिजली चमकती है, उसका कारण क्या है, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि प्रभारों के अंतर के कारण जो है विद्युत प्रवाह का निर्माण होता है और जो है बिजली चमकती है। आपका यहाँ पे आंसर बनता है, ठीक है। उसके बाद आकाश में जो बिजली जो है गौंधती है, गौंधती मतलब कौंधती है का मतलब है, और आकाश जो है प्रकाश में, कौंधती मतलब चमकती, मतलब चमक ऐसे जैसे कि अचानक से जो होता है चमकती है और फिर चमकना होता है कि चमकती है, घूमती है, जिसके कारण जो है आकाश में जो है ना पूरा प्रकाश से मतलब पूरा उजाला हो जाता है आकाश में। अन्य मेघों की अपेक्षा इस मेघ से गिरने वाले पानी की बूंदें बड़ी होती हैं। और जो मेघ हम लोगों ने देखा है, जो मेघों क्यूमुलेस मेघ हुए हैं, और उसके बाद जो हम लोगों ने ये वाले मेघ देखे थे सिरारेस और सीरो क्यूमुलेस मेघ, सीरो स्ट्रेटस मेघ, ये सारे मेघ की जो वर्षाएँ होती है उस मेघों की तुलना में क्यूमुलोनिम्बस का जो मेघ का जो बारिश की बूंदें होती है वो जो है बड़ी मात्रा में होती है, बहुत मोटी होती है, और बड़े होते ही ये इतनी भारी हो जाती है कि यह मेघ जो होता है ये मेघों में तैर नहीं पाती, मतलब मेघों मतलब आकाश में जो ये बादलों में ये तैर नहीं पाती और वृष्टि के स्वरूप में भूमि पर आ जाती है। इनका भूमि पर आने के कारण क्या, क्योंकि इसका जो आकार बड़ा होता है और उस बड़े आकार के कारण जो होता है ये मेघ जो है ऊपर जो है आकाश में तैर नहीं पाते और ये जो है भारी होने के कारण जो है नीचे ज़मीन पे जो है वर्षा करने लगते हैं। और और इसमें जो है वृष्टि के स्वरूप में जो भूमि पे मतलब बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। और कभी कभी मेघों में वायु बड़ी ठंडी हो जाए, मतलब मेघों में मतलब यहाँ पे वायु जो मेघ मतलब आकाश में जो बादल है उसमें जो वायु मतलब हवा जो है कभी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और ये बूंदें जम जाती, मतलब ये बूंदें जो उसके जब हवा आकाश में जब हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और ये जो बूंदें होती हैं मेघ की जो रहती हैं, इस मेघ की जो बूंदें होती है ये क्या करेगा, ये बूंदें जो है वहाँ पे जाके जम जाती, मतलब बर्फ़ बन जाती है
और जब ये बर्फ़ बन जाती, जब वायु में ऊपर ही, जब आकाश में हवा जो है ठंडा रहेगा और ये जो मेघ, ये जो बूंदें होती हैं और ये जब जम जाती हैं और ये जमने के कारण जब ये ज़मीन पे नीचे और भारी हो जाने के कारण जब ये ज़मीन से नीचे गिरती हैं तो वही जो होता है ओले के रूप में ज़मीन पर आते, मतलब ये बर्फ़ के रूप में नीचे आते और इसे ही हम जो है ओलावृष्टि कहते हैं, मतलब बर्फ़ की बारिश कह सकते हैं या ओले की बारिश कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बूंदें होती है वो हवा में वायु का जो ठंडापन अधिक 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पहुंच जाएगा तब क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और ठंडा होने के कारण क्या हो जाएगा वो, हाँ, और वो जब बर्फ़ जम जाएगा, बर्फ़ के रूप में जम जाएगा और वो नीचे आएगी तो किस रूप में आएगी, बर्फ़ के जैसे आएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके आगे हम देखेंगे कि क्या आप जानते हैं मेघ का फटना वर्षा का एक प्रकार। फटना मतलब जब मेघ जो फटता है, मतलब बादलों का फटना। ठीक है, तीव्र ऊर्ध्वगामी वायु के कारण जमीन की ओर से आने वाली वर्षा की बूंदें मेघों में ही थम जाती है। मतलब क्या है, जब तीव्र ऊर्ध्वगामी हवा के कारण, जब ऊपरी हवा के कारण जो जमीन की ओर जो आने वाली वर्षा की जो बूंदें होती, वो जो मेघ होते हैं, जो हमारे बादल होते हैं, उन्हीं के कारण जो है मेघों में जो है थम जाती हैं और इन बूंदों का ओले के रूप में रूपांतरण होता है। परिणाम स्वरूप मेघों का वजन बढ़ जाता है और इस वजन को ऊर्ध्वगामी हवाएं वहन मतलब नहीं कर पाती है एवं ऐसे समय में ओले के साथ मूसलाधार वृष्टि होती है और इसे ही मेघों का फटना कब होता है, जब क्या होता है कि मेघ का फटना जब तीव्र गति में, जब वो हवा जो बहती ज़मीन से ऊपर की और जब बहने लगती है, तब उसी समय जो वर्षा की जो बूंदें होती है, जो बारिश की जो बूंदें होती है, वो मेघों में ही, मतलब बादल में ही क्या होता है कि आके रुकी रहती है और यही बूंदें जब ओला बन जाती है, ओले के रूप में जब मतलब बर्फ़ के रूप में रूपांतरण हो जाती हैं और इस रूपांतरण के कारण जो वो वजन जो है उनका बढ़ जाता है ना, बूंदों का। जो अभी बूंदें किसी भी चीज़ में, हम लोगों ने कपड़ा लिया है, ठीक है, अब कपड़े में अगर उसमें हम लोगों ने पहले जो वो अगर हल्की चीज़ आ गई, उसके बाद हम लोग कोई भारी चीज़ उसमें आ गई तो वो उसके जो है सपोर्ट नहीं कर पाएगा और वो क्या करेगा, फट के नीचे गिरेगा। उसी प्रकार से बादल होता है कि जब वो मेघ का जो वजन जब बढ़ जाता है और इस वजन के कारण जब हवा जो है ऊर्ध्वगामी हवाएं, जब ऊपर की ओर हवाएं जो है वहन नहीं कर पाता, जो हवा होती है वो ऊर्ध्वगामी दिशा में नहीं बहने पाती है क्योंकि मेघ में जो वजनपन आ जाता है और जिसके कारण जो है उसी समय जो है ओले के साथ में जो है तब जो है जब हवा ऊपर की ओर दिशा में नहीं बह रही है तो उसी समय जो है मूसलाधार वृष्टि होती है और इसे ही जो है मेघ का फटना कहते हैं। मतलब उस समय हम कहते हैं कि बादल जो है फट गया है और जिससे जो है इसी से ही जो है छोटे अथवा विशिष्ट भूभाग पर लगभग जो है 100 किमी या इससे अधिक जो है वर्षा होती है। इसके कारण जो कहीं कहीं जो है वर्षा अधिक होने के कारण मुख्यतः जो पर्वतीय क्षेत्रों में मेघों के फटने की क्रिया अधिक पाई, मतलब मेघों की जो है फटने की क्रिया जो होती ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पे। भारत के हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में अवस्थित राज्यों में इस प्रकार की मूसलाधार वृष्टि अधिक दिखाई, मतलब भारत में जहाँ जहाँ हिमालय पर्वत वाले प्रदेश पाए जाते हैं वहाँ पे उन राज्यों में जो है इस प्रकार की वर्षा अधिक पाई जाती है। ओके, तो मुझे लगता है कि आप हमारा जो लेसन ये पूरा हिम और वृष्टि यहाँ पे ख़त्म हुआ है और आप सभी को जो है अच्छे से ये जो लेसन समझ में आया होगा। ओके, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ ज्योग्राफी में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बाय, सभी का धन्यवाद।